हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से दोस्तों इस बार जो हम आपको प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, मध्यकालीन भारत का लेके दोस्तों इतिहास से लेके क्वेश्चन आए हैं। जो तो दोस्तों जो पूरे क्वेश्चन है वो दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने प्राचीन भारत के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए थे। अब इससे दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। ये 2 पार्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर हो पाएंगे। तो इसमें दोस्तों क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको 2 भागों में हम करवाते हैं। इससे पहले दोस्तों 10,000 क्वेश्चनों की हम लोग सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इनमें से जो हमारा दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है या और दोस्तों इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। तो दोस्तों मॉडर्न तक हम टोटल आपको 10,000 प्रश्न प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से हम जो हमारा प्रश्न आता है, पहला नंबर प्रश्न आता है। पहले नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है इसमें से ये वाला प्रश्न है दोस्तों, यानी कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, यानी पूरा कंप्लीट करके बनवाया था। इससे पहले दूसरे ने बनवाया था। ऑप्शन है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसमें से जिसने दोस्तों पूरा करवाया था वो था दोस्तों कौन, यानी कि दोस्तों इल्तुतमिश। इसने दोस्तों यानी कि जो मीनार थी इसमें से दोस्तों ये 4 मंजिल की मीनार थी। 4 मंजिल की मीनार में दोस्तों जो सबसे ऊपर वाली मंजिल थी वो दोस्तों बिजली गिरने से ध्वस्त हो गई थी। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो दोस्तों इसने 2 मंजिल और ऐड करा दिया जो कि टोटल 4 मंजिला की मस्जिद हो गई। तो इसमें से दोस्तों इल्तुतमिश ने बनवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर आता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें किसको दिया गया था, इल्तुतमिश को दिया गया, बलबन को दिया गया था, रजिया को दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, और दोस्तों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पोलो खेलते हैं, जिससे घोड़े में बैठ कर दोस्तों इसको पोलो खेलते हैं। तो कौन वो सुल्तान था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कुतुबुद्दीन दोस्तों ऐबक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी कौन थी दोस्तों। रजिया सुल्तान थी, मुमताज़ थी, नूरजहाँ थी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तरी भारत की जो पहली मुस्लिम शासक थी दोस्तों जो उत्तर भारत में, वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है। फिफ्थ नंबर प्रश्न क्या है, फिफ्थ नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था। किसको छोड़कर गया था दोस्तों, तो इसमें से यानी कि नसरुद्दीन, अल्तमस, कुतुबुद्दीन ऐबक या दोस्तों मलिक कपूर। तो दोस्तों ये इसमें से जो मोहम्मद गोरी था दोस्तों, इसमें से काफ़ी ज़्यादा शासन किया, जिन प्रदेशों को जीता, वो दोस्तों अपने गुलाम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को ये दोस्तों शासक सौंप के चला जाता है, जो इसका सबसे विश्वसनीय शासक था। और दोस्तों यही गुलाम वंश की नींव डालता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें दोस्तों अल्तमस या इल्तुतमिश की या दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। इस जगह दोस्तों मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इल्तुतमिश लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है कुतुबुद्दीन ऐबक या दोस्तों नसरुद्दीन सिद्दीकी या बलबन की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों ये रजिया सुल्तान बेटी थी दोस्तों, वो इल्तुतमिश की बेटी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7वें नंबर प्रश्न आता है। 7वें नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि दिल्ली का जब सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, यानी कि दोस्तों नसरुद्दीन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का या दोस्तों बहराम शाह का या आराम शाह का। तो दोस्तों बलबन जो दोस्तों यानी पद संभालने से पहले जो दोस्तों यानी कि प्रधानमंत्री था दोस्तों, वो था दोस्तों नासिरुद्दीन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। इसमें से प्रश्न ये आता है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, कब समाप्त हुआ, यानी कि 1498, 1526 या 1565 या दोस्तों 1600 ईस्वी। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड खत्म होता है वो खत्म होता है दोस्तों 1526। बाबर जब अटैक करता है और यहीं से दोस्तों बाबर यानी गुलाम वंश की नींव भी डालता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे
कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह यानी चिहलगानी में विश्वास का श्रेय दिया गया था? तो किसको दिया गया था? बलबन को दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या रजिया सुल्तान को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों यानी कि बलबन। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए दोस्तों हम आपके क्वेश्चन आंसर ही डायरेक्ट कराते हैं। इसमें दोस्तों टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से फटाफट क्वेश्चनों को करा रहे हैं दोस्तों। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो उसे आप धीमा करके भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये दोस्तों जीके है, इसको जितनी बार पढ़ोगे दोस्तों ये उतना याद होगा। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ रहे हो तो दोस्तों ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, यानी कम याद होगा। इसी वजह से मैंने दोस्तों बार बार टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना जाए। जिस टॉपिक में दिक्कत जाए उसको दोस्तों तुरंत उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे सोल्यूशन दोस्तों मिल जाएंगे, सारे आंसर के जवाब मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन मिडल से तो हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि दोस्तों चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों चंगेज़ खान जलालुद्दीन को दोस्तों यानी कि पीछा करते हुए दोस्तों वो भारत के सीमा के पास आ गया था। और जलालुद्दीन का उस समय शासक दोस्तों दिल्ली पर था। तो दोस्तों किसके शासन टाइम पीरियड में आया था ये दोस्तों? इसमें से ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, या दोस्तों आता है इल्तुतमिश, या आता है दोस्तों बलबन, या दोस्तों नसरुद्दीन खुसरो। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तब उसका जो शासन था दोस्तों वो इल्तुतमिश का था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न क्या है इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, पूछ रहा है इसमें से दोस्तों कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे? मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे? तो या एक जाट कबीला। तो दोस्तों आप सभी को पता है खिलजी दोस्तों क्या थे, एक तुर्क थे, तुर्की शासक थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 12th नंबर प्रश्न आता है। 12th नंबर प्रश्न में है पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों यानी कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों कौन था, यानी मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला जिसका शासक बढ़ता चला गया वो दिल्ली का जनरल कौन था? खिज्र खां था, मोहम्मद गौरी था, मलिक कपूर था, या मोहम्मद बिन दोस्तों तुगलक था? तो वो था दोस्तों कौन दोस्तों, वो मलिक कपूर था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों सेनापति। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सनी कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या सिकंदर लोधी था? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक इसके सपने थे कि मैं भी पूरी दुनिया को जीतूं। तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने वाला पहला शासक था, तो दोस्तों उसी के नाम पर दोस्तों अपना जो नाम रखता है यानी कि सिकंदर ए सनी कहता था, अपने नाम के आगे लगाता था। तो दोस्तों ये पहले भारत को जीतता है और लेकिन भारत को जीतते जीतते दोस्तों इसकी डेथ हो गई। ये बाकी पूरी दुनिया जीतने की बात कहता था। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण है हुए हैं? ये आपसे पूछ रहा है, यानी बलबन के टाइम पीरियड पर, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिरोज शाह तुगलक के? तो जो दोस्तों जो सबसे पहले जो मंगोलों का आक्रमण होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और भारत को दोस्तों जिसने उससे बचाया है दोस्तों वो बचाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि मंगोलों का आक्रमण ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, जो उसमें से दोस्तों काले काले लोग होते सेम टू सेम मंगोल वैसे ही होते थे, बहुत भद्दे बहुत खतरनाक, जिससे दोस्तों जहाँ पर वो घुसते थे पूरी बस्तियों को तहस नहस कर देते थे। जिससे का मतलब दोस्तों मंगोल बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों भारत को इससे बचाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किस में? कला में, संगीत में, यानी कि सुलेखन में, या दर्शन में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दर्शन में। अब दर्शन का मतलब आप ये समझ लीजिए जिसको आप फिलॉसफी बोलते हैं उसे दोस्तों दर्शन बोलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था दोस्तों? वो दर्शन में निपुण था। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आता है। और 16 नंबर प्रश्न में है कि सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या सिकंदर लोधी ने? तो दोस्तों ऐसी जो सेना बनाई थी दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। बहुत ही विशाल सेना बनाई थी और दोस्तों बहुत ही विशाल सेना को दोस्तों ये आसानी से पेंशन भत्ते उन्हें देता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। और 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? आपके सामने ऑप्शन है और ये किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने,
मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन ने? तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट खान में दोस्तों एफएसटी भी बोलते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो फिरोज खान तुगलक होगा, क्योंकि दोस्तों इसने एक रोजगार विभाग भी बनाया था, एक दान विभाग बनाया था। रोजगार विभाग दोस्तों युवाओं को रोजगार देता था। दान विभाग दोस्तों उनके लिए था जो यानी कि जो गरीब थे उनके लिए दान विभाग बनाया गया था। एक परोपकारी चिकित्सालय बनाया गया था, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी। और ये दोस्तों सब कुछ फ्री था, फ्री रोजगार। तो ये दोस्तों ये सारा सिस्टम जो शुरुआत किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरुआत किया था। और आज दोस्तों इसकी पूरी दुनिया नकल करती है, इन्हीं के बेसों पर दोस्तों ये सारे काम चलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर ऑप्शन आपके सामने है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है कि सन 1329 से और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में यानी प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोधी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा, यानी कि MBT से शॉर्ट में MBT भी लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों किसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से था? यानी कि वह विक्षिप्त था, वह दोस्तों व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने दोस्तों राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर एक सटीक मिलता है तो दोस्तों वो इसमें से बताते हैं कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ये दोस्तों इतिहासकार बताते हैं। बाकी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान था, और इसकी जो योजनाएं थी दोस्तों वो आगामी योजनाएं थी। आगामी योजनाएं की मतलब कि दोस्तों जो आज हम योजनाएं चलाते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं से दोस्तों मेल खाती, पूरी तरह से मेल खाती हैं। तो इसका मतलब ये सोचा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो आगे की सोचता था, और आगे की सोचने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था, क्योंकि दोस्तों व्यवहारिक अगर होता तो वो दोस्तों अपने यानी कि जो समाज में था वैसे काम करता, वो आगे की सोच ना करके प्रेजेंट पर फोकस करता। लेकिन दोस्तों ये आगे का आगामी नेता था, तो इसे ऐसे देख सकते हैं। बाकी इसके जितनी सारी योजनाएं थी दोस्तों वो नंबर 1 की योजनाएं थी। इन्हें आज भी दोस्तों भारत सरकार इन योजनाओं पर दोस्तों काम करती है, और इन्हीं योजनाओं से दोस्तों वो इस देश को यानी कि लाभ पहुंचाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? आपके सामने ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश, लोधी वंश। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तुगलक वंश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने या खिज्र खां ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो वो दोस्तों बहलोल लोधी ने दोस्तों लोधी वंश की स्थापना की थी। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो वैसे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो फिरोज शाह यानी कि FST दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, जिसने दोस्तों सिंचाई और लोक निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसमें से सिंचाई के लिए दोस्तों नहरों का भी इंतजाम इसने करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पूछा जा रहा है आपसे कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या सिकंदर लोधी द्वारा? तो आगरा दोस्तों जो स्थापित हुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा एग्जाम में पूछता है, जो नगर स्थापित किए किसने क्या किया? तो ये दोस्तों किसने किया था? ये दोस्तों सिकंदर लोधी ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न है, ये पूछ रहा है आपसे कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या सिकंदर लोधी? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इब्राहिम लोधी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों बहनमी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह द्वारा, अलाउद्दीन हसन द्वारा, महमूद गवान द्वारा या फिरोज शाह बहनमी द्वारा? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अलाउद्दीन हसन द्वारा होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न ये है कि कुतुब मीनार का जैसा हम आज उसे देखते हैं अतः पुनर्निर्माण किसने किया गया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपको प्रश्न बताया है। यानी कि दोस्तों कुतुब मीनार का जैसा हम आज देखते हैं अतः उसका पुनर्निर्माण दोबारा निर्माण किसने किया था। बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या दोस्तों सिकंदर लोधी द्वारा, या फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दोस्तों इसका जो निर्माण होता है कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। फिर इसके बाद दोस्तों एक शासक और कराता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसकी जो मेंटेनेंस कराता है दोस्तों वो सिकंदर लोधी द्वारा कराया जाता है। इसका मेंटेनेंस दोस्तों है जिसमें से संगमरमर अकबरों का जो लगाने काम करता है वो दोस्तों सिकंदर लोधी करता है। फिर उसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है आपसे कि चांद बीबी का शासक थी। चांद बीबी कहाँ की शासका थी। अहमदनगर की, बीजापुर की, सतारा की, गोलकोंडा की। तो दोस्तों चांद बीबी जो शासक थी दोस्तों वो अहमदनगर की शासका थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से बहनमी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। मोहम्मद बिन आदिल शाह ने, महमूद गवान ने, यूसुफ आदिल शाह ने, या दोस्तों इस्माइल आदिल शाह ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद आदिल शाह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है। यानी दोस्तों दमिश्क है, यानी कि इस्तांबुल है, काहिरा है, बीजापुर है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बीजापुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों बहनमी राजाओं की राजधानी थी कौन थी। गुलबर्ग थी, बीजापुर थी, बेलगाम थी, या दोस्तों रायचूर थी। इनमें से कौन थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गुलबर्ग होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से पूछा जा रहा है कि हम्पी दोस्तों त्रिवनमैल चिदम्बरम यानी श्रीरंगम तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए यानी कि दोस्तों राय गोपुरम का निर्माता कौन था। इसमें से ऑप्शन बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ है क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर। यानी कि हम्पी, तिरुवेन्नमल, या दोस्तों चिदम्बरम, या श्रीरंगम, या तिरुपति आदि में से मंदिरों के सामने की ओर बने जो दोस्तों राय गोपुरम का निर्माता कौन था। यानी कि विद्यारण था, कृष्णदेव राय था, हरिहर था, या दोस्तों राजराज था। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों वो कृष्णदेव राय था। ये दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको दोबारा पढ़ के बताया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से, या दोस्तों बरार से। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अहमदनगर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको बताया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं। यानी चंद्रगिरी बोलते हैं, हलेंद बिंदु बोलते हैं, हम्पी बोलते हैं, या दोस्तों कार्डो वीडू बोलते हैं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों वो हम्पी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस बेसिक पर माना जाता है। यानी कृष्णदेव राय को माना जाता है, वीर नरसिंह को माना जाता है, सदाशिव राय को माना जाता है, या राम राय को माना जाता है। दोस्तों जो आप साउथ की तरफ देखो सबके नाम पे राय लगा है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कृष्णदेव राय होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कृष्णदेव यानी कि कृष्णदेव राय। फिर इसके बाद कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। यानी शेर शाह के, हुमायूं के, अकबर के, बाबर के। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बाबर के। यानी बाबर के टाइम पीरियड पे दोस्तों कृष्णदेव राय जो थे वो दोस्तों समकालीन थे। समकालीन का मतलब कि दोस्तों बाबर उस समय शासन करता था पूरे भारत में। तब दोस्तों कृष्णदेव राय को अपने यानी प्रदेश में शासन करने का हक दिया गया। और उन इसके बदले दोस्तों वो कुछ टैक्स यानी कुछ पैसे बाबर को भेज देता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसके लिए। हिंदी, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृति को, या तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, या तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। विजयनगर, फिर से एक बार प्रश्न, विजयनगर के शासकों ने किसको प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों किसको, ये दोस्तों भाषा आती है जिसमें से कौन सी आती है, तमिल आती हुई, तेलुगु आती है, संस्कृत आती है। आज भी दोस्तों तमिल लोगों में संस्कृत सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोली भी जाती बोलते तो वैसे तमिल तेलुगु है, लेकिन संस्कृत उन्हें ही समझ में आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने दोस्तों पुर्तगालियों के साथ संधि की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियर था, बुक्का था, देवराय सेकंड था, या दोस्तों कृष्णदेव राय था। तो इसका जो सही आंसर वो था दोस्तों कृष्णदेव राय, जो दोस्तों विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने दोस्तों पुर्तगालियों के साथ संधि की थी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है, विजयनगर के गौरव के भगवान वेश और इसकी वस्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों बेलूर में, हम्पी में, श्रीरंगपट्टनम में या दोस्तों तंजौर में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर कौन सा होगा, वो सही आंसर होगा दोस्तों हम्पी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न क्या है, 41 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। यानी कि 1526 में, 1757 में, 1191 या 1857 में। तो दोस्तों तराइन का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो लड़ा गया था दोस्तों यानी कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा, तुंगभद्रा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो तुंगभद्रा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में, हैदराबाद में। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों वाराणसी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है। और 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझ यानी दोस्तों साझी नहीं है। कौन सी साझी नहीं है दोस्तों, ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, ये दोस्तों मिस प्रिंट है, यानी कि मूर्ति पूजा होता है, या दोस्तों रहस्यवाद या तीर्थ स्थानों की दोस्तों यात्रा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा यही दोस्तों यानी कि मूर्ति पूजा होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी रामदास था, तुकाराम था, नामदेव था या एकनाथ था। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो, जो महाराष्ट्र के सबसे महान संत के रूप में जाना जाता है, वो तुकाराम जी को जाना जाता है। फिर इसके बाद 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। शंकराचार्य दोस्तों या अद्वैत, वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैत, चैतन्य, विशिष्ट अद्वैत या दोस्तों यानी कि चावर के लोकायत। इसमें से कौन सा दोस्तों यानी कि समूह गलत दर्शाता है। तो इसको दोस्तों जो दर्शाता है दोस्तों वो चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद, ये दोस्तों नहीं था। बाकी दोस्तों 3 ऑप्शन आपके सही हैं, जिससे आपको 3 प्रश्न और भी मिल जाते हैं। 47 नंबर प्रश्न आता है। पूछा जा रहा है आपसे कि श्रृंगेरी बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। रामानुजन द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या माधव विरलय द्वारा। तो इसका जो सही प्रश्न आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों शंकराचार्य द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर प्रश्न आता है और पूछ रहा है कि मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था, कौन था। चैतन था, आंडला था, मीराबाई था, रमाबाई था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो मीराबाई था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछ रहा है कि दोस्तों अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। किसकी है, बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, मुइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा बहाउद्दीन की। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो मुइनुद्दीन चिश्ती होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 50 नंबर प्रश्न आता है। और 50 नंबर प्रश्न ये है कि भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने, सलीम चिश्ती ने, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने या दोस्तों हामिदुद्दीन नागौरी ने। कौन सा था। तो दोस्तों भारत में जो चिश्ती आंदोलन को दोस्तों जो स्थापित किया गया था, वो दोस्तों शेख मुइनुद्दीन चिश्ती था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। यानी त्रिपिटक का, दखमा का, खान काह का या दोस्तों सीन गा का यानी सिनागा गा का। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो खान काह का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 52 नंबर प्रश्न आता है। और 52 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है। पांडुआ, बीदर, अजमेर या दोस्तों यानी शाहजहानाबाद। तो दोस्तों जो भारत में सबसे प्रमुख जो सूफी संतों का दोस्तों जो पूजा गृह माना जाता है, वो अजमेर को माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा 53 नंबर प्रश्न आता है। और 53 नंबर प्रश्न ये है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यानी कि महमूद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने, इल्तुतमिश ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो दोस्तों जो इसमें से सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था, वो महमूद गजनवी द्वारा किया गया था।
फिर इसके बाद 54th नंबर प्रश्न आता है और 54th नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है। इस जगह दोस्तों सूफी लिखा है, मिस प्रिंट है, क्योंकि दोस्तों प्रिंट हमें ही करना पड़ता है, मैं मुझे ज़्यादा टाइपिंग आता नहीं दोस्तों, तो टाइपिंग करने में दिक्कत जाती है, तो ये इस जगह दोस्तों सूफी संत है, इससे लिखते हुए नहीं बन रहा हमसे, तो इस जगह दोस्तों आप सूफी संत मानिएगा। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है दोस्तों सूफी। तो दोस्तों सूफी का पीर से क्या रिलेशन है, यानी सर्वोच्च ईश्वर होता है, या दोस्तों सूफियों का गुरु होता है, या सभी सूफियों संतों में सर्वश्रेष्ठ होता है, या सूफियों की आस्थाओं के लिए दोस्तों लड़ने वाला दोस्तों परंपरावादी शिक्षक होता है। इनमें से दोस्तों कौन है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों सूफियों का गुरु। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 55 नंबर प्रश्न आता है, और 55 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। सिकंदर लोधी, दौलत खां लोधी, राणा सांगा या इब्राहिम लोधी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों दिल्ली का अंतिम अंतिम सुल्तान था दोस्तों वो इब्राहिम लोधी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 56 नंबर प्रश्न आता है, और ये पूछ रहा है कि दोस्तों कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, या किस समय दोस्तों किस राज्य में स्थित है। इस समय दोस्तों किस राज्य में, यानी कर्नाटक में, कलकत्ता में, जम्मू और कश्मीर में, या केरल में। तो दोस्तों कृष्णदेव राय द्वारा जो बनवाया गया दोस्तों मंदिर था वो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, जो कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया गया था दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों किसने प्रारंभ की थी, अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने, या हुमायूं ने। देखो दोस्तों इसमें से वो ऑप्शन नहीं है जो दोस्तों इसमें से यानी कि जो इसका आंसर है, लेकिन दोस्तों हुमायूं एक बार बचते बचते दोस्तों एक भिश्ती के घर में चला जाता है, तो दोस्तों वो भिश्ती इसकी जान बचाता है। तो दोस्तों उस भिश्ती को एक दिन के लिए शासक बनाया जाता है, और दोस्तों और वो अपने शासक बनने को या इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दोस्तों चमड़े के सिक्के चालू करता है। तो दोस्तों वो एक भिश्ती था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न क्या है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। बलबन ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनी ने, या इल्तुतमिश ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद गौरी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर प्रश्न आता है। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि अमुक्त माल्ययाद किसकी रचना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कृष्णदेव राय की, वाचा राजा की, या खारवेल की दोस्तों, ये दोस्तों अल्लाशनी पेद्दार की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही आंसर होगा कृष्णदेव राय की। दोस्तों ये जो साउथ इंडिया के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ होती है, और दोस्तों प्रश्न भी यहीं से बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को जरूर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, रट जाना चाहिएगा, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, या भी दोस्तों उसका कोई कारण ना बन पाए छूटने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको टोटल दोस्तों 100 प्रश्न कराएंगे, 100 प्रश्न कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो 100 प्रश्न आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके कई पार्ट बनेंगे, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन है जो छूट जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि कोई छूटे कोई पार्ट, तो हम आपको पूरे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 61 नंबर प्रश्न आता है। 61 नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, 1565 में, 1575 में, 1550 यानी कि 285 में, या 1570 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1565 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 62 नंबर प्रश्न आता है, और 62 नंबर प्रश्न में आता है कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। यानी दोस्तों तराइन के किस युद्ध में हराया था, यानी कि 1191 में, 1192 में, 1193 में, या 1195 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों 1192 में तराइन के युद्ध में दोस्तों हराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न ये है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने का प्रथम सुल्तान कौन था। इल्तुतमिश था, बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो था दोस्तों इल्तुतमिश, जिसने दोस्तों खलीफा खलीफा मतलब दोस्तों जो सऊदी में रहते थे, जो बड़े उच्च कुल के मुस्लिम रहते थे, वो एक तरह के दोस्तों पत्र देते थे, जिसमें से दोस्तों वो तुम्हें सुल्तान घोषित करते थे। तो वो पत्र दोस्तों इल्तुतमिश को मिला था। तो दोस्तों किसे, यानी दोस्तों इसे प्रतिष्ठापन पत्र भी कहा जाता है। तो खलीफाओं से द्वारा प्राप्त हुआ था, वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर प्राप्त हुआ था।
फिर इसके बाद 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न क्या आता है कि अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था दोस्तों, वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे आए थे दोस्तों। इसी ने दोस्तों भारत को मंगोलियों आक्रमण से बचा के रखा था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। फिर इसके बाद 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी, किसने आरंभ की थी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गियासुद्दीन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 66 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अल्तुतमिश ने, ये दोस्तों बलबन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बलबन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 67 नंबर प्रश्न आता है और 67 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसके भारत का तोता कहा जाता है। यानी किसे भारत का तोता कहा जाता है। हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, बाराक शाह को, नानक शाह को। तो ये बहुत छोटा प्रश्न है और ये हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में आया गया प्रश्न है। तो दोस्तों वो अमीर खुसरो को दोस्तों भारत का तोता बोलते हैं। इसे तोतिए ए हिंद भी बोलते हैं, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भारत का तोता भी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न नीचे दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है इसमें से कि दोस्तों नीचे दिए गए इन दिल्ली सुल्तानों के वंशों के दिए कालांतर को सेट कीजिए। तो सबसे पहले सेट करने का मतलब दोस्तों खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम, इनमें से सबसे पहले कौन आया था हमें पहले ये देखना पड़ेगा। तो इसमें से जो सबसे पहले आया था दोस्तों वो गुलाम वंश था, तो एक नंबर में दोस्तों ये आता है। फिर इसके बाद जो आया था वो दोस्तों खिलजी वंश, इसके बाद आया था दूसरे नंबर में दोस्तों खिलजी वंश आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों जो पूछा जाएगा यानी कि इसमें से फिर आएगा तुगलक वंश दोस्तों। ये तो यानी कि तीसरे नंबर तुगलक और चौथे में ये। तो इनमें से आप मैच कीजिएगा तो दोस्तों, तो पहले ये आएगा तो एक आएगा यानी कि दोस्तों फोर्थ नंबर आएगा। फिर इसके बाद 1 नंबर आएगा, तो इसको दोस्तों जो सही आंसर मैच होगा वो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों डी मैच होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का यानी उद्धारक कौन था। यानी उद्धारक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, मिनाश उस मिरा यानी सिराज था, इल्तुतमिश था या गियासुद्दीन बलबन था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों गियासुद्दीन बलबन जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 70 नंबर प्रश्न आता है और 70 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित था। मैसूर, औरंगाबाद, निज़ामाबाद, भोपाल। इनमें से दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो औरंगाबाद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 71 नंबर प्रश्न आता है और 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। सिकंदर तथा पोरस के बीच में, जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में, या दोस्तों अकबर तथा हेमू, या पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। फिर इसके बाद 72 नंबर प्रश्न आता है और ये प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा फिरोज शाह तुगलक ने भी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 73 नंबर प्रश्न आता है और 73 नंबर प्रश्न ये है, एक मिनट दोस्तों, 73 नंबर प्रश्न क्या है ये पूछ रहा है आपसे कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। यानी दोस्तों किसने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 74 नंबर प्रश्न ये है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। यानी दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ होता है, 1106 में, 1206 में, 1306 में या 1406 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1206 स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 75 नंबर प्रश्न आता है और 75 नंबर प्रश्न ये है कि दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, गियासुद्दीन तुगलक ने, बलबन ने, अल्तुतमिश ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी दोस्तों, क्योंकि ये एक गुलाम था और इसकी कोई इज्जत नहीं करता था। तो इस वजह से दोस्तों इसने बहुत कठोर नीतियाँ अपनाई, जिसमें से सिजदा और पाबोश की प्रथाएं आती हैं जो दोस्तों ईरानी सभ्यताओं से रिलेट कर जाता है। ईरानी पूरा अपना जो दोस्तों राज दरबार सजाता था वो ईरानी परंपरा पर लेके चलता था, जिसमें से दोस्तों सम्राट को सुप्रीम माना जाता है। तो दोस्तों अपनी इज्जत रखने के लिए दोस्तों ये अपने आप को सुप्रीम मानता था, तो बलबन ने किया था। फिर इसके बाद 76 नंबर आता है कि निम्नलिखित में से भारत किस यानी संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावटों का प्रयोग हुआ था। यानी कुतुब मीनार में या दोस्तों कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में या इल्तुतमिश और मकबरा में या अलाई दरवाजा में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अलाई दरवाजा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 77 नंबर प्रश्न आता है और ये प्रश्न क्या है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। तो लोधी वंश था, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था या सैयद वंश था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लोधी वंश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 78 नंबर प्रश्न आता है। ये प्रश्न ये है
कि 14वीं शताब्दी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस जगह से आया था, ये पूछा गया है, यानी चीन से, तिब्बत से, मोरक्को से, ग्रीस से। तो इसका जो सही आंसर होगा इब्न बतूता दोस्तों वो मोरक्को से आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि 79 नंबर प्रश्न आता है इसमें से। दोस्तों ये प्रश्न ये है कि इसमें से पूछा जा रहा है कि दोस्तों मनियारों, ठीक है, यानी कि दोस्तों मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, इब्राहिम लोदी को, बाबर को, अकबर को, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 80 नंबर प्रश्न आता है, और 80 नंबर प्रश्न ये है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा, यानी खिज्र खां को, मलिक कफूर को, यानी शाजी मलिक को, या दोस्तों उल्गू खां को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मलिक कफूर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 81 नंबर प्रश्न आता है। अब 81 ये नंबर प्रश्न ये है कि अमीर खुसरो कौन थे, कवि थे, नाटक के लेखक थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तो अमीर खुसरो कौन थे, वो कवि थे, एक लेखक थे, एक राइटर थे। दोस्तों अमीर खुसरो की एक खास बात और है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने कितने शासकों का दोस्तों शासनकाल देखा। तो दोस्तों इसने 7 सुल्तानों का दोस्तों 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। फिर इसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न ये है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की, खिलजी ने, लोधी ने, तमारा ने, या तुगलक ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तमारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 84 नंबर प्रश्न आता है, और 84 नंबर प्रश्न ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी, जापान, ग्रीस, चीन, रूस। तो दोस्तों हमारे नियर बड़ा चाइना था जो दोस्तों मुद्राओं पर ज़्यादा फोकस करता था। तो दोस्तों चाइना था जिसकी दोस्तों जिससे प्रेरित होकर जहाँ वहाँ के देश के सिक्के देखकर दोस्तों इसने तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग किया, यानी टोकन मुद्रा बनवाई थी। फिर इसके बाद 85 नंबर प्रश्न आता है, और ये प्रश्न ये है कि कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो दोस्तों कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, यानी तलकोल्लम युद्ध, तालीकोटा युद्ध, कनवाहा युद्ध, पानीपत युद्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तालीकोटा का युद्ध होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया। तो वो कौन था, महमूद गजनवी था, मोहम्मद तुगलक था, चंगिस खां था, या दोस्तों महमूद गालिब था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो महमूद गजनवी था, जो दोस्तों 1000 से 1024 ईस्वी तक दोस्तों 14 बार इसने आक्रमण किया, अटैक किया। फिर इसके बाद 87 नंबर प्रश्न आता है। 87 नंबर प्रश्न ये आता है, दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 88 नंबर प्रश्न आता है। 88 नंबर प्रश्न ये है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया। तो कहाँ पर नहीं कराया ये पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि वाराणसी में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, मथुरा में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इलाहाबाद में नहीं कराया था, बाकी दोस्तों ये तीनों जगह उसने कराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर प्रश्न आता है, और 89 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था, संगम का, अनिरुद्ध का, तुलुवा का, या शलुवा का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तुलुवा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न ये है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 91 नंबर प्रश्न आता है, और 91 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या खिज्र खां। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों विजयनगर 92 नंबर है कि विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि हेल्दी बुद्ध के नाम से, चंद्रगिरी के नाम से, हम्पी के नाम से, या दोस्तों गोविंद विदु के नाम से। तो दोस्तों विजयनगर का जो अन्य नाम जाना जाता है दोस्तों वो हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है। हम्पी, तो हम्पी का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये कर्नाटक में, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, खिज्र खान ने कौन से राजवंश प्रारंभ किया था, सैयद, लोधी, राजपूत, खिलजी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सैयद वंश होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 94 नंबर प्रश्न आता है। 94 नंबर प्रश्न ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 95 नंबर प्रश्न आता है और 95 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? यानी लोग प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर हुई टकी हुई यानी कारीगरी के कारण, या दोस्तों उत्कृष्ट गुणवत्ता, या दोस्तों इसकी इस्पात के कारण, या दोस्तों शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। तो दोस्तों जो ये यानी कि कुतुब मीनार के स्थित जो महरौली पिलर है दोस्तों, वो दोस्तों स्थित है ये अपनी क्वालिटी के द्वारा दोस्तों, इसका जो लोहा है इसके कारण दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ये इतना पुराना है कि दोस्तों अभी तक इसमें जंग नहीं लगी, तो ये दोस्तों इसकी सबसे खास बात है। 96 नंबर प्रश्न ये आता है कि दोस्तों चांदी का सिक्का यानी टंका किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या बहराम खान ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इल्तुतमिश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 97 नंबर प्रश्न आता है। 97 नंबर प्रश्न ये है कि गोल गुम्बद क्या है? यानी हैदर अली का मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा है, चांद बीवी का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मोहम्मद आदिल शाह का दोस्तों ये मकबरा है गोल गुम्बद। फिर 98 नंबर प्रश्न आता है और 98 नंबर प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबत, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इल्तुतमिश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 99 नंबर प्रश्न आता है और 99 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों चचचनामा में से कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? यानी कुषाण, हूण, अरब, यूनानी? तो इसमें से दोस्तों जो चचनामा के विजय के इतिहास का जो रिकॉर्ड रखा गया है, जो लिखा गया है, वो दोस्तों अरब में लिखा गया है, रखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 100 नंबर प्रश्न आता है और 100 नंबर प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू थी, अरबी थी, फारसी थी या हिंदी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दोस्तों जो राजकीय भाषा थी वो दोस्तों फारसी भाषा थी, फारसी लैंग्वेज थी। ये थी दोस्तों टॉप 100 प्रश्न दोस्तों जो मैंने आपको करा दिए। प्रश्न कैसे लगे? अभी दोस्तों आपको प्रश्न और भी नीचे हैं, ये हमारे हैं, ये लगभग दोस्तों अभी 100 प्रश्न और नीचे हैं। लगभग आपको दोस्तों इसमें से जो प्रश्न मिलेंगे वो लगभग 400 या 500 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने पेपर दे रहे होंगे तो क्वेश्चनों का ट्रेंड भी समझ रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी हो। ये दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, हर एग्ज़ाम में आते हैं, हिस्ट्री से कोई नहीं बच सकता। और ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं, ये बार बार देखने वाले प्रश्न हैं, एक बार देखोगे भूल जाओगे, एक बार देखो फिर इसके बाद 4 से 5 दिन बाद फिर देखो, तो इसको दोस्तों देखते रहिएगा तो आपको काफ़ी दोस्तों बार बार रिकॉल होता रहेगा। कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।